हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि हम लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं। और ये फॉर्म जो भरे हैं उसके बाद हम लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर सिलेबस बताइए ये वो। तो बहुत सारा हम लोग के भी क्वेश्चंस है माइंड में, और इवन कि मैं भी भरा हूँ। तो मैं ये सब जानकारी लेते रहता हूँ, कहाँ पे क्या होने वाला है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और एक आप सीबीएसई स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के अगर टीचर्स हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगभग ये जैसे कि जो ट्रेनिंग होता है हमारे स्कूल में, उसका भी आपको आंसर्स मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से जो भी आप टीचर्स हैं, आपके लिए मेरा चैनल तो जरूर बेनिफिट करेगा कहीं तरह से, किसी वे से। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट जो हमारे अभी आए हैं क्रॉस पूरे इंडिया में, जो हम लोग फिल कर सकते हैं कहीं भी कोई भी स्कूल्स में, लेकिन उसके लिए हम लोग को सीवीटी एग्जाम से गुजरना होगा। और ये सीवीटी एग्जाम को लेकर सारा चीज अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सिलेबस से लेकर कैसे क्या होगा, उसके बाद हम लोग जब देंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारा ये क्या लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है या नहीं है, एग्जाम डेट कब है, इसका डेट शीट कब होगा, हम लोग को एग्जाम सेंटर कहाँ देगा, कैसे उसको फिल करना है, सारा चीज आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे सारा चीज कंटेंट लिख कर रख चुके हैं, ताकि आप लोग को किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, सिलेबस फॉर ऑल पोस्ट, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जो भी है आपका, है ना। तो बात करते हैं देखिए एग्जाम डेट के बारे में। तो एग्जाम डेट आपका, अगर कहने का मतलब कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका मार्च में होगा। एग्जैक्ट डेट तो मेरे पास ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि कब डेट होगा, लेकिन मार्च में आपका श्योर हो जाएगा। आप देखेंगे 15 मार्च के बाद आपका एग्जाम ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो एडमिट कार्ड मिलेगा कब, आपका 24, आप जैसे ही वेबसाइट खोल रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे 24 के बाद आपका दिख रहा होगा कि एडमिट कार्ड विल बी रिलीज। लेकिन एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले एक काम आपको क्या करना है कि जब आपका 24, आज का डेट 23 है, ठीक है, तो मैं, अगर आप मेरा वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 25 के बाद देख रहे हैं तो आप जाकर अभी चेक कर लीजिएगा, अगर आपने चेक नहीं किया है कि आपको दिया है कि नहीं दिया है। दैट मीन्स कि एग्जाम सेंटर के लिए आपको फिर से लॉग इन करके उसमें फिल करना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप जल्दी कर लेंगे। उसमें आपको जो अपने चॉइस वाइज वहां से फिल कर लीजिएगा, कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, 2 से 3 ऑप्शंस रहेंगे, जो आपको चाहिए सेंटर उसको आप चूज कर लीजिएगा। तो ये चीज आपको कब करना है, 24 के बाद। ठीक है, तो 24 के बाद आपका 1 से 2 दिन में आपका खुल जाएगा लिंक, आपको वहां से इसको फिल कर लीजिएगा एग्जाम सेंटर, क्योंकि आप देखे होंगे जब भी भरे होंगे ये फॉर्म तो उसमें नहीं दिया होगा ऑप्शन। अब बात करते हैं कि सिलेबस, तो इसी को लेकर सबसे ज्यादा हम लोग के माइंड में क्वेश्चंस हैं कि सिलेबस हमारा क्या होगा, और ये फेज 1 और फेज 2 है क्या। तो देखिए सिलेबस जो है ना, सिलेबस की पहले अगर हम बात करते हैं, तो इससे बात करने से पहले हम लोग फेज 1 पे आते हैं। देखिए हमारा जो एग्जाम होने वाला है 2 फेज में होने वाला है, ठीक है, एक फेज 1, फेज 2। तो फेज 1 में क्या क्या होगा, तो देखिए फेज 1 में आपको पहले तो सीबीटी एग्जाम देना होगा, और सीबीटी एग्जाम से पहले आप फॉर्म भर चुके हैं। फॉर्म भरने के बाद ये डेट कब होगा, एग्जाम कब होगा आपका, ये मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, और मार्च में जो एग्जाम होगा इसमें आपको 2 पेपर्स होंगे। ठीक है, 2 पेपर्स होंगे। ये 2 पेपर्स में क्या है कि एक आपका जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है, एक आपका जनरल इंग्लिश होगा, जो कि जनरल इंग्लिश आपका बेसिकली देखोगे तो 30 मार्क्स का होगा, है ना, 30 मार्क्स का होगा। और इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों मिलाकर आपका 30 मार्क्स के करीब होगा, जिसमें आपको टाइम 40 मिनट्स दिए जाएंगे। आगे बात समझ में, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, हम लास्ट में बताएंगे किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। मतलब ये जनरल टेस्ट 30 मार्क्स का, तो जनरल इंग्लिश जो आप लोग नॉर्मली अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें किसी तरह को कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम इसको माइंड में फिट कर लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पेपर 1 आप देख लिए, 2 पेपर में एग्जाम कंडक्ट होगा। एक हमारा पेपर 1 क्या होगा, जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 30 मार्क्स का होगा, कितना मिनट्स का होगा, 40 मिनट्स का। नेक्स्ट अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 आपने जो सब्जेक्ट अप्लाई किया, जैसे कि मैंने भी अप्लाई किया, तो मैं साइंस के लिए अप्लाई किया हूं, तो हमको क्या देना होगा, जनरल इंग्लिश तो फर्स्ट पेपर में हो गया, जो कि आपका 30 मार्क्स का था, 40 मिनट्स का। और एप्टीट्यूड तो उसमें हम लोग को देना होगा, क्योंकि हम साइंस वाले हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट अप्लाइड, मतलब साइंस भरे हैं तो साइंस का आपने जो भी सब्जेक्ट भरा होगा आप देखे होंगे वही क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, अब ये कितना 50 एमसीक्यूज रहेंगे 80 मिनट्स का। ठीक है, तो टोटल ये आपका 2 घंटा का एग्जाम हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है, जैसे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। एक बात याद रहे, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे ये वाला जो पेपर 1 है
ऐसा कुछ नहीं होगा। यह आपका कंप्लीट इंग्लिश होगा आपके लेवल के अनुसार, या तो पीआरटी के लेवल के, टीजीटी के लेवल के, पीजीटी, मतलब कि इन लोग के लिए ज्यादा इजी है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के लिए इंग्लिश देना है। तो आप लोग जब इंग्लिश होंगे तो आपका टोटल ही सब्जेक्ट भी इंग्लिश हो जाएगा, पेपर 2 भी इंग्लिश हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि आपका पूरी तरह से कंप्लीट इंग्लिश होगा, जो कि 2 घंटे के एग्जाम्स हो गए, 80 एमसीक्यूज इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आपको सिलेबस से लेकर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये चीज तो ठीक है लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? तो क्वेश्चंस आपको आप जो पीआरटी में है, टीजीटी में है, पीजीटी में जो पढ़ा रहे हैं बस उसी के रिगार्डिंग आएंगे, कहीं से भी और एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं आएगा। और एक निगेटिव मार्किंग है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आपको सारा चीज उसमें फिल करके आना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं फेज 2। फेज 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब फेज 2 हमारे पास देखो, ये जब आप एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको पीईसी कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पीईसी कार्ड क्या होता है? तो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। इसका कहने का मतलब ये चीज, प्रोविजनल कहने का मतलब ही होता है कि हमारा जो वो है कि परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, मतलब वो 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी होगा। ठीक है, और वो जो प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड होगा आपका, वो एक्चुअल में क्या है कि आपको दे दिया जाएगा, वो मतलब आपके लिए एक तरह से सीटेट के जैसा हो जाता है हमारे पास। और उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया कोई भी डीएवी में जहां भी वैकेंसीज होंगे आप जाकर वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और वहां पे फिर क्या होगा, अब वहां पे जब अप्लाई करेंगे तो सारा कुछ आपका पीसी कार्ड चेक करेंगे स्कैन करके, सारा कुछ अगर गलत होगा तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, आपका सारा चीज सही होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब इंटरव्यू होने के बाद उसके बाद फिर आपको डेमो दिया जाएगा। इंटरव्यू में वहां कुछ एक्सपर्ट रहेंगे, आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा सा उस इंटरव्यू, अगर हम कह सकते हैं कि रिटेन तो आप निकल जाएगा, थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेमो। तो डेमो अगर आप पहले से पढ़ा रहे होंगे, टीचर्स होंगे सीबीएसई के, तो डेमो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्लास में जाना है, सिंपल वे से आपको वही चीज एक्सप्लेन करना है जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपको टॉपिक चूज कर लीजिएगा वही टॉपिक को आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। और डीएवी का स्कूल में एक चीज क्या है कि आपके टीचर्स कहीं पे कुछ नहीं बैठते हैं, बस कैमरा से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो आप फ्री माइंड से आप पढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियोस में लगभग आपको टीचर्स रिक्वायरमेंट के बारे में कंफर्म पता चल गया होगा कि हमको अब करना क्या है। आपको इधर उधर माइंड हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल ही गया होगा, इतना हम श्योर है। और थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, कुछ हल्का फुल्का मे बी मिस्टेक्स हो सकते हैं क्योंकि डीएवी वाले थोड़ा सा क्लियर नहीं करते हैं ना, लेकिन लगभग चीज आपका सही है, यहाँ पे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा बोले हैं एज इट इज कीजिए, अपने सब्जेक्ट को तैयारी कीजिए, सारा कुछ कीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और सीटेट का भी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो सीटेट का भी वीडियो मैं बनाता हूँ, आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा क्या है क्या नहीं। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।